Hello everyone. So let me discuss with you the cost accounting curriculum और the cost accounting syllabus। जैसा आप देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल पर हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमने सारे चैप्टर्स जो हैं बीकॉम या मास्टर्स लेवल के, इवन प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आप सीए आईसीडब्ल्यूए कर रहे हैं तो हमने उस लेवल के क्वेश्चंस कवर किए हैं और हमने वो एक प्रॉपर सीक्वेंशियल ऑर्डर में कवर किए हैं। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होती है कि क्या ये पूरा सिलेबस है या नहीं है और इसमें से कितने चैप्टर्स हमने कवर किए हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो उसके लिए हमने ये वीडियो स्पेसिफिकली बनाई है। आप इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे कितने चैप्टर्स कवर हुए हैं और हर चैप्टर की कितनी वीडियोस हैं और उसमें कौन सी वीडियोस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जब भी कॉस्ट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट या आप वीडियोस वॉच करना शुरू करें तो आप पहले एक प्रॉपर इंडेक्स बना लीजिए उसका। तो देखिए, इसके अंदर हमारी 5 यूनिट्स होती हैं। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल्स एंड एम्प्लॉय कॉस्ट, इसको लेबर कॉस्ट भी बोल देते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट को। यूनिट 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जिसमें हमारा ओवरहेड आता है। यूनिट 4 मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड यूनिट 5 कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके अंदर हमारी बुक कीपिंग सिस्टम आता है। तो बेसिकली ये 5 यूनिट्स ही आप लोगों को बीकॉम या सीए में मिलती है। अब ये 5 यूनिट्स में हमने अपने जो सिलेबस है इसको 11 चैप्टर्स में डिवाइड किया है। वी हैव डिवाइडेड इनटू 11 चैप्टर्स। नंबर 1 हमारा इंट्रोडक्शन है जिसके अंदर मैं आपको कॉस्ट शीट के बारे में बताऊंगा। कुछ बुक्स में कॉस्ट शीट के बारे में भी लिखा होता है। तो कॉस्ट शीट जनरल प्रिंसिपल्स ये फर्स्ट चैप्टर है। नंबर 2 मटेरियल कॉस्ट जिसके अंदर हम स्टॉक लेवल, स्टोर लेजर, ईओक्यू डिस्कस करते हैं, तो वो हमारा मटेरियल कॉस्ट हो गया। थर्ड हमारा लेबर कॉस्ट आता है जिसके अंदर हम बेसिकली जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी मैं एक एक करके सारे चैप्टर डिस्कस करूंगा आपके साथ। इसमें हमारा लेबर टर्नओवर, इंसेंटिव प्लान्स ये डिस्कस करते हैं। ओवरहेड कॉस्टिंग में हम ओवरहेड्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी स्टेटमेंट्स बनाते हैं। यूनिट 5 हमारा यूनिट कॉस्टिंग, सॉरी चैप्टर 5 हमारा यूनिट कॉस्टिंग या आउटपुट कॉस्टिंग होता है। ये कॉस्ट शीट जैसा ही होता है बट यहाँ पे और हमें पर यूनिट कॉस्ट निकाल कर दिखाते हैं। चैप्टर 6 जो हमारा है वो है जॉब कॉस्टिंग। ये कंपैरेटिवली सिंपल, एक ही वीडियो आपको इसमें मिलेगा जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव बनाया हुआ है। 7 चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर 8 प्रोसेस कॉस्टिंग। चैप्टर 9 ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग जिसके अंदर बेसिकली हम लोग मोस्टली ट्रांसपोर्टेशन के बारे में या ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्टिंग करते हैं, तो चैप्टर 9 वो हो गया। चैप्टर 10 हमारा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है जिसमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर कोई प्रॉफिट्स में डिफरेंस आता है तो हम उसको कंसीडर करते हैं या उसको हम इवेल्युएट करते हैं। और चैप्टर 11 हमारा जो होता है, एक मिनट, चैप्टर 11 जो हमारा होता है दैट इज इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम। और अगर आप इसमें चेक करोगे तो बुक्स में ये इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम भी दिया होता है जिसके अंदर हम जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। तो वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। सी चैप्टर 1 हमारा जो है, मैंने अभी आपको बताया ये हमारा बेसिक चैप्टर है, स्टार्टिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग का, जिसके अंदर हमारी 4 वीडियोस हैं। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है टोटल वीडियोस ऑफ दिस चैप्टर। पहले हमें हम कॉस्ट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन, सेकंड में हम कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस हम डिस्कस करेंगे। थर्ड वीडियो में मैंने आपको कॉस्ट शीट का कॉन्सेप्ट और उसका फॉर्मेट बताया है। एंड वीडियो 4 में मैंने आपको कॉस्ट अकाउंटिंग के या कॉस्ट शीट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन बेसिकली मींस, क्योंकि हमारा यूनिट 1 है तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि कॉस्ट शीट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। तो चैप्टर 1 हमारा ये है। चैप्टर 2 कंपैरेटिवली थोड़ा बड़ा चैप्टर होता है, मटेरियल कॉस्ट, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होता है। इसके अंदर बेसिकली हमारी 8 वीडियोस हैं जिसके अंदर सबसे पहला हमारा इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली फर्स्ट वीडियो देखिए, थोड़ा हमें जो थ्योरी होगा बट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है थ्योरी, ऐसा नहीं है कि आप इसको स्किप करें, क्योंकि मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग वाली जो वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने स्पेसिफिकली पूरी थ्योरी और सारा प्रैक्टिकल कवर किया है। तो आप एक प्रॉपर ऑर्डर में देखिएगा। फिर मैंने एबीसी एनालिसिस का एक वीडियो बनाया है, स्टॉक लेवल्स का बनाया है जहां पर मैं मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। फिर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है ईओक्यू का, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फिर स्टोर कीपिंग में मैंने डिस्कस किया है स्टोर लेजर और बिन कार्ड, ये डिफरेंस बड़ा
फेमस क्वेश्चन होता है एग्जाम में। फिर स्टोर कीपिंग के 3 मेथड्स, जिसमें हम फीफो, लीफो और वेटेड एवरेज मेथड डिस्कस करते हैं। ये आपने थोड़ा सा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी किया हुआ है, बट इसमें भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मटेरियल कॉस्ट हमारा सेकंड चैप्टर है, जिसके अंदर हमारी 8 वीडियोज हैं। फिर चैप्टर 3 हमारा लेबर कॉस्ट। अगेन ये चैप्टर 2 और चैप्टर 3 है ना, यूनिट 2 के पार्ट हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम मटेरियल और एम्प्लॉय कॉस्ट करते हैं। इसकी भी 8 वीडियोज हैं। पहला वीडियो इंट्रोडक्शन टू लेबर टर्नओवर, जिसके अंदर मैंने आपको बताया है कि लेबर टर्नओवर का मीनिंग, कॉजेज, इफेक्ट्स, ये सब हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड में हम उसके मेथड्स, जिसमें मैंने फ्लक्स मेथड, सेपरेशन मेथड के क्वेश्चंस करवाए हैं। थर्ड वीडियो में मैंने आइडल टाइम डिस्कस किया है। फोर्थ वीडियो में मैंने आपको वेज पेमेंट के, जैसे टाइम वेज, पीस रेट वेज होता है, तो वो डिस्कस किया है। फिफ्थ वीडियो में मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस किया, जिसके अंदर मैंने इफेक्टिव आवरली रेट आपको हेल्प किया निकालने के लिए। सिक्स में मैंने इंसेंटिव प्लान, हाल से और रोवान प्लान डिस्कस किया है, इसका थ्योरेटिकल पार्ट, बिकॉज कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हाल से और रोवान प्लान में से कौन सा बेटर है, या किसकी क्या एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है। फिर सेवेंथ में मैंने हाल से और रोमैन प्लान के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें मैं इसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा आपके साथ। एंड लास्ट में मैं वीडियो 8 में एक थर्ड मेथड होता है टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, उसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई है। तो लेबर कॉस्ट की भी आपकी 8 वीडियोज हैं। फिर आ गया, ये हमारा यूनिट 3 हो गया। अब आप यूनिट वाइज चल रहे हैं, तो इसमें ओवरहेड कॉस्ट आ गया। तो ओवरहेड कॉस्ट में हमारी 7 वीडियोज हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, रीजन बीइंग इज क्योंकि इस यूनिट में सिर्फ एक ही चैप्टर है, यूनिट 3 में सिर्फ एक ही चैप्टर है, दैट इज ओवरहेड। तो इसका क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा एग्जाम में। और कई बार जैसे एग्जाम में हमारे पास चॉइस होती है, तो इस चार वाले चैप्टर में चॉइस इसी चैप्टर की आती है, तो ये चैप्टर आप स्किप नहीं कर सकते। तो इसके अंदर मैंने 7 वीडियो में इंट्रोडक्शन टू ओवरहेड्स, एलोकेशन एंड अपॉर्शनमेंट थ्योरी कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। फिर अब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स, ये मैंने इसमें प्रैक्टिकल भी डिस्कस किया है। मशीन आर रेट क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव मशीन आर रेट क्या होता है, वो वीडियो 4 है हमारी इस चैप्टर की। फिर मशीन आर रेट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये पेपर में आता है। फिर एक्चुअल और प्री डिटर्मिन ओवरहेड रेट क्या होते हैं, इसका मैंने थ्योरी और प्रैक्टिकल भी डिस्कस किया है। और 7th वीडियो में आई हैव टेकन अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। ये वाला टॉपिक भी आपको मोस्टली एग्जाम्स में मिलता है, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन और मशीन आर रेट के क्वेश्चंस। तो ये वाला चैप्टर आई वुड सजेस्ट कि आप ये किसी कीमत पर ये चैप्टर स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज ये चैप्टर एक अलग वेटेज रखता है पूरे एग्जाम में। फिर फिफ्थ चैप्टर जो हमारा है, इसमें 2 ही वीडियो हैं। रीजन बीइंग इज, ये जो यूनिट कॉस्टिंग या जो हम आउटपुट कॉस्टिंग बोलते हैं, ये कॉस्ट शीट ही बनती है इसमें दोबारा। बस इसके अंदर हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं, और कॉस्ट शीट मैंने आपको चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया था, तो ये उसी से मिलता जुलता है। तो कुछ लोग इसको यूनिट 4 कंसिडर कर लेते हैं, वरना आई वुड सजेस्ट कि चैप्टर 5 जो होता है, ये यूनिट 1 का ही पार्ट होता है। तो यूनिट 4 एक्चुअल में कहां से स्टार्ट होती है, जॉब कॉस्टिंग से। तो जॉब कॉस्टिंग हमारा चैप्टर 6 है, जिसके अंदर मैंने एक ही वीडियो बनाया, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होता, बट इसके मैंने 20-21 मिनट की वीडियो बनाई है, तो जिससे आपको उसका थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देन 7 चैप्टर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग है। अब ये वाला चैप्टर ना थोड़ा सा स्टूडेंट्स को जो है टफ लगता है। रीजन बीइंग इज, इसके अंदर वीडियो 1 तो हमारा इंट्रोडक्शन ही है, वो तो मीनिंग मैंने आपको बताया। ये जो वीडियो 2 है ना, प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके कारण तो ये वाला वीडियो 2 जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, ये आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी की हेल्प से आप थर्ड वीडियो और फोर्थ वीडियो कर पाएंगे, जिसमें मैंने प्रैक्टिकल और कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। क्योंकि मैं वीडियो 2 में आपको कुछ रूल्स बताऊंगा, जो आपको वीडियो 3 और वीडियो 4 में काम आएंगे। वीडियो 3 जिसमें मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के। और जब भी मैं कॉम्प्रिहेंसिव लिखता हूं, तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कहीं पे भी आप देखेंगे पूरे इस प्रेजेंटेशन में, तो इसमें कुछ ना कुछ एडिशन होगा, या तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के साथ, जैसे मैंने यहाँ बोला बैलेंस शीट का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं, और या कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, कुछ और अकाउंट भी बनेंगे, तो वो कॉम्प्रिहेंसिव बन जाता है। कुछ स्टूडेंट्स आते हैं मेरे पास, वो कहते हैं बैलेंस शीट हमारी मैच नहीं हो रही। हमारे को यहाँ बैलेंस शीट मैच नहीं करनी होती। कई बार क्या होता है, इस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हमें 2-3 आइटम्स ऐसी होती हैं, जिसको हम बैलेंस शीट में सिर्फ शो करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा। ठीक है, फिर आ जाइए चैप्टर नंबर 8, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग इटसेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगेन ये यूनिट 4 का ही पार्ट चल रहा है। इसके अंदर 6 वीडियोज हैं।
पहला इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस कॉस्टिंग, वीडियो 2 नॉर्मल लॉस और जिसको हम नॉर्मल वेस्टेज भी बोलते हैं, वीडियो 3 एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन इन प्रोसेस कॉस्टिंग, फोर्थ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, फिफ्थ स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन एंड सिक्स्थ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन WIP कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। तो कॉम्प्रिहेंसिव मतलब यहाँ पर आपके कुछ अकाउंट्स बनेंगे और जनरली ये जो वीडियो 6 है ना WIP वाला, इसके अंदर हम फीफो मेथड ही फॉलो करते हैं, तो मैंने फीफो का क्वेश्चन ही डिस्कस किया हुआ है। ये चैप्टर भी कुछ स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है, बट मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग की 6 वीडियोस हैं, आप इसको पर्टिकुलर ऑर्डर में वॉच करेंगे तो आपको ये जो क्वेश्चंस है प्रोसेस कॉस्टिंग के, ये आपको बहुत इजी लगेंगे। और अगर आपको ये चैप्टर समझ में आ गया और एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है तो हार्डली आपको 10 से 15 मिनट्स लगेंगे, आपका 15 या 18 नंबर का जो भी क्वेश्चन होता है वो सॉल्व हो जाता है। एंड समटाइम यू फील लाइक कि आपका ये आंसर सही भी होगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग जो मैंने पीछे वाला आपको बताया और ये जो प्रोसेस कॉस्टिंग है, ये टेक्निकल चैप्टर है थोड़े से, बट अगर आप उसको 1 या 2 बार वॉच करेंगे आपको चैप्टर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी अच्छी होगी। फिर इसके अंदर जो हमारा लास्ट चैप्टर यूनिट 4 में वो है ऑपरेटिंग और सर्विस कॉस्टिंग। इसके अंदर 4 वीडियोस हैं। ये इजी चैप्टर है, कंपैरेटिवली वेरी इजी, जिसके अंदर क्वेश्चन कई बार वो पूछ लेते हैं एब्सोल्यूट और कमर्शियल टन किलोमीटर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट स्टेटमेंट जो आपने ओवरहेड्स में बनाई थी ना, सेम वैसे ही बनती है, और मशीन आ रेट वाले चैप्टर में भी आप बनाई होगी आपने, तो ये उसी से मिलती जुलती है। तो इसके अंदर भी हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन की वीडियो बनाई हुई है और एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बनाया हुआ है, बट कंपैरेटिवली चैप्टर इजी है और ऐसा नहीं पेपर में आता भी है। फिर हमारी जो लास्ट यूनिट आती है जिसके अंदर हम बुक कीपिंग सिस्टम्स डिस्कस कर रहे थे, तो उसके अंदर हमारे 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 10 एंड चैप्टर 11। चैप्टर 10 रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, इसकी 3 वीडियोस हैं जिसके अंदर आप इंट्रोडक्शन टू रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप डिस्कस करेंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन वीडियो 2 में क्या है भाई, हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग का प्रॉफिट दिया होगा तो हम उसमें मैच करना शुरू करते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का ये वाला है, इसके अंदर हम कॉस्ट शीट बनाने के बाद रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव बन जाता है। कई बार क्या होता है कि यूनिट 1 में जो कॉस्ट शीट का क्वेश्चन थे वहां नहीं आया, वो यहाँ इन्होंने पूछ लिया, तो कॉस्ट शीट का ऐसा नहीं हो सकता एक ही पेपर में 2 क्वेश्चन आएंगे, तो या तो वो ऊपर पूछेगा, अगर वो ऊपर नहीं पूछेगा तो वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में पूछ सकता है इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। और हमारी जो लास्ट वीडियो है दैट इज इंटीग्रल एंड नॉन इंटीग्रल सिस्टम, जिसको मैंने बताया आप इंटीग्रेटेड भी बोलते हो, तो इसमें मैंने इसको कई जगह पे इंटीग्रल लिखा हुआ है, कई जगह पे इंटीग्रेटेड। तो ये जो सिंपल चैप्टर है, 3 वीडियोस हैं, पहले में इसका इंट्रोडक्शन है, सेकंड में हम इंटीग्रल और इंटीग्रेटेड में ये सेम ही होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका क्वेश्चन डिस्कस किया है जर्नल एंट्री का, और थर्ड वीडियो में हमने नॉन इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है अलोंग विद इट्स क्वेश्चन। तो हमारे ये 11 चैप्टर्स ही हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो आपको एडवाइस मैं यही करूंगा कि आप सारे चैप्टर्स को, कोई भी चैप्टर अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आई वुड एडवाइस कि स्टार्टिंग से ही आप शुरू कीजिए चैप्टर 1 से। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर भी स्टार्ट कर रहे हैं बीच में से, तो आप उसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो कीजिए, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3। ये इंडेक्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कम्युनिटी का लिंक भी शेयर करूंगा, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि हमारे को रेगुलर अपडेट्स चाहिए या हमें इंडेक्स की ये आपको पीपीटीज चाहिए, कुछ चाहिए, तो हम वहाँ पर रेगुलर अपडेट करते रहते हैं। कम्युनिटी में हम इसलिए करते हैं ताकि कि कुछ लोग अननेसेसरी ज्वाइन करते हैं तो वो बेसिकली वेस्टलेस मैसेजेस ट्रांसफर होने शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए हमने कम्युनिटी का लिंक शेयर किया हुआ है, और मैं गूगल क्लासरूम का लिंक भी आपको दे दूंगा, तो उससे आपको ईजी होगा ज्वाइन करने में। अब आप इसमें क्या टिप्स और टेक अवेज लेके जाएंगे, भाई मेरी टिप्स यही रहेंगी आपको, आप वीडियोस को एक प्रॉपर सीक्वेंस में चेक कीजिए, सारे थ्योरी नोट्स को राइट डाउन कीजिए, प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चंस कवर्ड इन द वीडियोस। प्लीज, कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियोस को सिर्फ देख रहे हैं, हम मैन्युअली उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे, तो अगर आप देखोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको अनटिल एंड अनलेस यू विल सॉल्व दैट क्वेश्चन। फिर आप कुछ और क्वेश्चंस बुक्स में से ट्राई कीजिए, ट्राई टू वॉच वीडियोस रेगुलरली। अगर आप जैसे किए कि एक दिन में 2-3 वीडियोस तो देखिए, ताकि आपका जो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि जो स्केड्यूल है वो बन जाता है। Don't forget to comment after watching the video. Yes, whether you have understood, you want some changes, you are most welcome to write comments. हाँ, please like and subscribe our channel.
on various social platforms. First of all, please do it on YouTube. Share with your friends so that you can contribute to their learning, ताकि आप उनकी लर्निंग में भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सको। और बेसिकली आर वीडियोज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कई बार होता है कि स्टूडेंट्स या आपके फ्रेंड्स जो होते हैं वो इधर उधर चैनल्स पे आप उनको आधा कंटेंट मिलता है, तो आप प्लीज उनके साथ भी शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा व्हाट एल्स इज अवेलेबल ऑन आवर चैनल, हमारे चैनल पर अभी ये सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है इन सब्जेक्ट्स की। कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनी मोर टू कम। अभी और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं, ठीक है, जिसमें हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, फंडामेंटल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब आने वाली हैं। तो अगर आप कभी आगे फ्यूचर में कभी ये चैप्टर्स पढ़ें तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।